पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एक ही चर्चा है और वो है चुनाव से पहले सिस्टम की बड़ी सर्जरी। जी हां, चुनाव आयोग ने बंगाल के प्रशासनिक गलियारों में अपनी कैंची चला दी है। कल तक जो अफसर सत्ता के गलियारों में रसूख रखते थे, आज उनके हाथ में नई पोस्टिंग के लेटर थमा दिए गए हैं। आखिर चुनाव आयोग को चुनाव से पहले ये ऑपरेशन क्यों करना पड़ा? क्या वाकई बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए यह प्रशासनिक सर्जरी जरूरी थी या फिर यह सियासत का कोई नया मोहरा है? आइए आज इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, दरअसल बीजेपी का एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जिसमें किरण रिजिजू और पीयूष गोयल जैसे दिग्गज शामिल थे, सीधा चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचते हैं। उनका साफ कहना है कि बंगाल में प्रशासन और पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और इसीलिए पूरे सिस्टम को सीधे केंद्र या चुनाव आयोग के नियंत्रण में लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने न सिर्फ इसे भेदभाव बताया बल्कि यहां तक आरोप लगा दिए कि बीजेपी उन्हें जान से मारने की साजिश रच रही है। यानी एक तरफ सिस्टम की सफाई हो रही है तो दूसरी तरफ आरोपों की ऐसी बौछार कि चुनावी माहौल पूरी तरह से तल्ख हो चुका है। बंगाल में चुनावी बिगुल बजते ही प्रशासनिक स्तर पर बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दफ्तर के 4 बड़े अधिकारियों समेत कुल 5 बड़े अफसरों का तबादला कर दिया गया। आयोग ने एक झटके में सुब्रत पाल, नरेंद्र नाथ दत्ता और सुप्रिया दास जैसे अनुभवी चेहरों को चुनावी जिम्मेदारी से हटाकर स्वास्थ्य और श्रम विभाग जैसे दूसरे महकमों में भेज दिया। लेकिन ये सिर्फ बानगी है। असली सर्जरी तो जमीनी स्तर पर हुई, जहां एक ही दिन में 267 अधिकारियों को बदला गया, जिनमें 184 पुलिसकर्मी और 83 बीडीओ शामिल। सिस्टम की सर्जरी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में उबाल ला दिया है। साफ है, चुनाव आयोग ने अपनी इस प्रशासनिक सर्जरी से यह बताने की कोशिश की है कि बंगाल की 294 सीटों पर होने वाले इस महामुकाबले में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 23 और 29 अप्रैल को जब जनता वोट डालने निकलेगी तो उसके मन में डर नहीं बल्कि सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग का ये ऑपरेशन कितना कामयाब रहता है और 4 मई को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो इस सर्जरी का फायदा किसे मिलेगा और नुकसान किसे। बंगाल की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।